निर्ग्रंथ प्रवचन का अगला सूत्र है अप्पाचेव दमे अपो अप्पाहो खलु दुद्दमो अप्पादन्तो सुहि होय अस्सिम लोये परथये वरम में अप्पादन्तो संजमेन तवेन ये माहम परेहिं दम्मन्तो बंधनेहिं वहे ये अप्पाचीव दमे योगो, आत्मा ही दमन करने योग्य है। अप्पाहो खलु दुद्दमो, यह आत्मा निश्चित ही दुर्दम है। अप्पादन्तो सुई होई अस्सिम लोई परथये, जो अपनी इस आत्मा का दमन करता है या जो आत्म दांत होता है वह इस लोक में और परलोक में सुखी होता है। वरम में अप्पादन्तो, यह श्रेष्ठ है कि मैं अपना दमन करूं। संयमेण तवेण, ये संयम और तप के द्वारा। माहम परिहिम दम्मन्तो बंधनेहिम वहे हिंगे, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है कि दूसरे वध अर्थात मारपीट के द्वारा, वहे ही बंधने ही या बंधनों के द्वारा मेरा दमन करें। इन दो सूत्रों में प्रभु जो भाव कह रहे हैं वो ये है कि अपनी यह जो दुर्दम आत्मा है और निश्चित ही दुर्दम है, काबू आसानी से नहीं आने वाला है। इस आसानी से वश में न आने वाले आत्मा को दमित किया जाना चाहिए, क्योंकि जो दांत आत्माएं हैं वो इस लोक में और परलोक में अभी और आने वाले कल में वो सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं। संयम और तप के द्वारा यह श्रेष्ठ है कि मैं अपना दमन करूं, बजाय इसके कि कोई दूसरा मारपीट के द्वारा, वध और बंधन के द्वारा मुझे क्या कर दे, बंधित कर दे या बंधन में डाल दे। यहां पर इन दो सूत्रों में जो एक बात समान है वो है दमन की, कि दमन अवश्य किया जाना चाहिए, परंतु दमन का जो मार्ग है वो संयम और तप के द्वारा है। मैं आप लोगों को इस विषय पर थोड़ी सी दमन पर कुछ बात कहूं, उससे पहले एक छोटी सी कहानी कहना चाहूंगा जो प्रभु महावीर ने ही कही है, और वो आज के इस विषय के लिए, इसको समझने के लिए बहुत उपयोगी जान पड़ती है। कि राजगृह के बाहर कोई एक मालूका कच्छ की नाम की एक जगह थी, और वहीं पर एक बहुत बड़ा तालाब था, एक बहुत बड़ा सरोवर। उस सरोवर में या उस तालाब में बहुत सारे जीव जंतु जो जल के होते निवास करते थे। वहीं पर दो कछुए भी रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों कछुए तालाब से बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। जब वो घूमते घामते तालाब से बाहर आए, बाहर निकले, तो इतने में क्या हुआ, कहीं से गीदड़ों का एक झुंड या सियारों का कहो कि एक झुंड कहीं से वहां घूमते घूमते आ गया। तो उन गीदड़ों की नजर उन दो कछुओं पर पड़ी। तो दोनों ने उन दोनों को देखकर गीदड़ों के एकदम से चाव आया कि अरे कछुए, तो वो उनको खाने के लिए झपटे।
अब कछुए तो कछुए, जैसे ही उन्होंने अपने आप पर संकट देखा, उन्होंने फट से अपने जितने भी अंगोपांग थे सब अपने ही खोल में, अपने कवच में समेट लिए और समेट कर वहां पर निष्पन्द होकर पड़े रहे। गीदड़ों के झुंड ने 5, 10, 15 मिनट इंतजार किया और फिर वो चले जाते हैं। पर एक गीदड़ जो थोड़ा, वो वहीं बैठा रहा और प्रतीक्षा करता रहा कि कभी तो ये अपने अंग बाहर निकालेंगे, कभी ना कभी तो निकालेंगे, और जैसे ही अंग निकालेंगे कोई भी, मैं उसी समय धावा बोल दूंगा। और हुआ ऐसा ही। उनमें से, उन 2 कछुओं में से एक कछुए ने क्या किया, अपना पहले एक टांग बाहर निकाली। मूर्खता तो उसने यही की, पहले उसने अपनी टांग जरा सी बाहर निकाली और वो जो गीदड़ बैठा हुआ था वो तो प्रतीक्षा में ही था, वो तो इंतजार कर ही रहा था। उसने जैसे उसकी टांग देखी, फट से उसकी टांग पकड़ी और नोच कर खा गया। कछुआ बेचारा दर्द से बिलबिला कर रह गया, पर कुछ कर ना पाया। और फिर जब काफी समय व्यतीत हो गया, जब काफी टाइम चला गया, तो फिर उसने अपनी दूसरी टांग फिर बाहर निकाली। दूसरी टांग बाहर निकालते ही गीदड़ तो इंतजार में ही था, उसने फट से दूसरी टांग भी पकड़ी और उसकी दूसरी टांग भी खा गया। इस तरीके से एक एक करके उसके चारों पैर गायब हो गए। आखिर में ग्रंथकार ने क्योंकि उदाहरण दिया है, अपना सर जैसे उसने बाहर निकाला, गीदड़ ने उसका सर भी क्या कर लिया, दबोच लिया, और इस तरीके से उस कछुए का खात्मा हो जाता है। वो जो दूसरा कछुआ है वो भी बिल्कुल वहीं पर पड़ा है, और जब बहुत समय व्यतीत हो गया, उसे बाहर की हलचलों पर उसका ध्यान है। जब उसने देखा कि भैया लगता है अब थोड़ा क्या है, ये गीदड़ चला गया है, और सचमुच में हुआ भी ऐसा ही। गीदड़ ने एक कछुए को खाने के बाद बहुत देर तक वो प्रतीक्षा करता रहा। सुबह से लगभग शाम हो चुकी थी, और शाम होते न होते उसे भी अपने झुंड के साथ जाना था, उसे भी वापस लौटना था। उसने देखा कि भाई ये तो लगता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, चलो छोड़ो। वो चला जाता है। जैसे उसके जाने के बाद कछुए ने हल्का सा पहले अपनी मुंडी, अपना वो सर थोड़ा सा बाहर निकाला, चारों तरफ का जायजा लिया कि कहीं वो घात में तो नहीं बैठा है, कहीं वो बिल्कुल पास में कहीं बैठा तो नहीं है कि बस मैं निकलूं और वो धावा बोले और मेरा काम तमाम। तो कछुए ने जरा सी अपनी मुंडी, अपना ये सर थोड़ा सा बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद जायजा लिया, और जायजा लेने के बाद उसे यकीन हो गया कि नहीं, अब आसपास कोई भी किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। तो वो बस फटाफट जितनी शीघ्रता हो सकती थी, जितनी जल्दी हो सकती थी, वो भागकर जाकर सरोवर में चला जाता है, जाकर तालाब में वापस चला जाता है। भगवान ने इस उदाहरण के द्वारा बताया है कि जीव भी उन 2 कछुओं की तरह होते हैं, और जीव के साथ जो खतरे हैं उन्हीं कछुओं की तरह लगे हैं। विषय वो खतरे हैं, विषय वो श्रृगाल हैं, वो गीदड़ हैं जो जीव पर धावा बोलते हैं, और ये हमेशा विद्यमान होते हैं। इनकी विद्यमानता, इनकी उपस्थिति हमेशा होती है। आप विषयों को मेट नहीं सकते, आप संसार को मिटा नहीं सकते। हाँ, एक चीज की जा सकती है कि कछुओं की तरह अपने अंगोपांगों का गोपन कर दिया जाए। आजकल का जो हमारा माहौल है वो दमन को अच्छा नहीं समझता, उसके अर्थ में दमन उसके लिए सूटेबल नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, दमन क्यों करना, जब वृत्तियों के पोषण के लिए सब कुछ उपलब्ध हो और हम उस उपलब्धि का आनंद उठा सकते हैं, तो क्यों आनंद नहीं उठाना चाहिए, किस लिए मजे नहीं लेने चाहिए, क्यों हम बंधनों में पड़े, क्यों हम अपनी आजादी को आजादी का गला घोंट दे, क्यों हम स्वतंत्रता का पूरी की तरीके से क्यों हम उसका मजा नहीं ले सकते। यदि दमन की बात आती है तो लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं। और आजकल तो अध्यात्म का एक अंग, एक भाग ऐसा भी, कुछ लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसे जो दमन को बहुत बुरा समझने लगे हैं। वो कहते हैं कि भाई नहीं, दमन अध्यात्म के लिए भी खतरा है। और गजब की बात यह है
कि ये आध्यात्मिक लोग कह रहे हैं। शंकर जैसे लोग, महावीर जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग कहते हैं कि ये अध्यात्म का प्राथमिक कदम है दमन, पहला कदम। हाँ, दमन अंतिम सीमा तक आपको ले नहीं जाएगा, ये बात बिल्कुल पक्की है, ये सारे महापुरुष मानते हैं। परंतु दमन प्राथमिक कदम पर ही त्याग देने योग्य वस्तु नहीं है, क्योंकि जो पहले ही कदम पर दमन को इस आत्म अनुशासन का त्याग कर देगा वो कहीं पहुंचेगा ही नहीं, बल्कि उसके जीवन में विषयों की ऐसी बाढ़ आएगी कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो दमन इसलिए आवश्यक है क्योंकि पहले ही कदम पर, अब आप इसे थोड़ा सा और थोड़े से समझें, ये जो हमारा शरीर है, क्योंकि दमन तो इसी का किया जाना है। महावीर यहाँ पे जो आत्मा की बात कर रहे हैं तो वो द्रव्य आत्मा, हमारा स्वभाव, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये बात उस आत्मा की हो रही है जो शरीर रूप में हमारे पास है, इंद्रियों के रूप में हमारे पास जो ये आत्मा है उसकी बात कर रहे हैं। अब जब शरीर की बात आती है ना, तो ये शरीर जो है ये प्रकृति का हिस्सा है। शरीर जो है ये प्रकृति के भाग में आता है, पुद्गल के भाग में आता है। अब शरीर यदि पुद्गल के भाग में है, अब देखो हमारे हाथ, पांव, आंखें, हमारी जीभ, हमारी नाक, हमारे कान, ये जितना भी शरीर का ये पूरा का पूरा हमारा ढांचा है, ये पूरा का पूरा खांचा, ये पूरे तरीके से प्राकृतिक है, क्योंकि प्रकृति के तत्वों से इसका निर्माण हुआ है। इस शरीर के लिए और इस शरीर से संबंधित सारी वस्तुओं के लिए बाहर से जो ये ढांचा दिख रहा है और अंदर इस ढांचे को बचाने के लिए, इसे चलाने के लिए जितने भी कील कब्जे अंदर लगे हुए हैं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो हमारे लंग्स हो, चाहे हमारे जितने भी भीतर के अवयव हैं, या फिर हमारा ये ऊपर ये गड़बड़ी का सारा ठेका लेने वाला, चाहे हमारा मस्तिष्क हो, ये सारा का सारा जितना भी है ये केवल और केवल प्रकृति के हिस्से में है, ये प्राकृतिक ही है। आप इसे ऐसा कहो कि ये प्रकृति से बना हुआ है, और प्रकृति से बना हुआ ये गजब की बात है कि प्रकृति से बनी हुई चीज केवल और केवल प्रकृति के ही काम में आएगी। प्रकृति से बनी हुई ये चीज केवल प्रकृति को ही आगे बढ़ाने के काम आएगी। और प्रकृति का काम क्या है? इस शरीर की मांग क्या है? इसकी मांग बहुत विशाल, बहुत विराट नहीं है। शरीर की मांग तो इतना है, खा लो, पी लो, सो लो, भोग लो और जी लो, और आखिरी में मौत आए तो मर लो। ये इस शरीर की केवल इतनी सी मांग है। और शरीर की इतनी सी मांग यदि है कि भैया खाओ पियो मौज करो, बच्चे पैदा करो और चले जाओ, इस प्रकृति की मांग में, इस भोजन में, इस पान में, इस खान में, इस भोग में, इन विषयों में, शरीर के एक भी मांग में, चाहे आपकी आंखें जो देखना चाहती हैं, आपके कान जो सुनना चाहते हैं, जीभ जो चखना चाहते हैं, नाक जो सूंघना चाहते हैं, और ये स्पर्श, ये जो त्वचा है, ये त्वचा जो भी स्पर्श करना चाहती है, इनमें से कोई सा भी ऐसा एक भी विषय बता दो जिसमें कहीं मोक्ष या आपकी मुक्ति जुड़ी हो। आपकी आंखों के विषय में, काले में, नीले में, पीले में, हरे में, सफेद में, बैंगनी में, चाहे जो भी हो, बताओ मुक्ति कहां है? आपके कानों में पड़ने वाले शब्दों में मुक्ति कहां है? आने वाली गंध में मुक्ति कहां है? लिए जाने वाले स्वाद में मुक्ति कहां है? और यदि इनमें कहीं भी मुक्ति नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि शरीर की मांग मुक्ति नहीं है। प्रकृति मुक्ति नहीं चाहती, शरीर को मुक्ति नहीं चाहिए, शरीर को मोक्ष नहीं चाहिए, शरीर को तो केवल भोजन चाहिए। शरीर की जो पहचान है वो पकवान से तो हो सकती है, वो भगवान से नहीं हो सकती। शरीर केवल और केवल काम को तो जानता है, राम से उसकी कोई पहचान नहीं है। अब आप ये कहो कि भैया नहीं, शरीर, और शरीर की जब मांग ही काम की है, शरीर की जब मांग ही भोजन और पान की है, और उसे भगवान चाहिए ही नहीं, तो भैया वो दौड़ेगा कहां? वो भागेगा किसकी तरफ?
शारीरिक ढांचे के तल पर यदि मैं बात करूं, ये शरीर के तल पर यदि बात की जाए, तो एक कुत्ते के शरीर में और हमारे शरीर में कोई फर्क नहीं है। हाँ, बस इतना सा फर्क है कि वो 4 टांगों पर चलता है, उसकी पूंछ है, और हम 2 पैरों पर चलते हैं, हमारी पूंछ नहीं है। शारीरिक तल पर तो हम पशु ही हैं। जिन तत्वों से, जिन एलिमेंट्स से उसकी बॉडी बनी है या उसका वो शरीर निर्मित हुआ है, उन्हीं तत्वों से हमारा ये शरीर निर्मित हुआ है। उसका शरीर भी प्राकृतिक, हमारा शरीर भी प्राकृतिक। उसका शरीर भी पंचभूतों से निर्मित है, हमारा शरीर भी पंचभूतों से निर्मित है। पशुता के तल पर इस शरीर में कोई भेद नहीं है। और यदि पशुता के तल पर हमारे शरीर में कोई भेद नहीं है, तो जैसे पशुओं को भोजन मिल जाए तो वो आनंदित हैं, काम मिल जाए तो वो आनंदित हैं, यदि उनको आराम मिल जाए तो वो आनंदित हैं। जैसे पशुओं को भोजन में, पान में, भोग में और आराम में ही उनके जीवन का आरंभ और उनके जीवन का अंत है, ऐसे ही शरीर के तल पर मनुष्य को भी इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि शरीर के तल पर भी हम वही हैं जो एक पशु है। उस पशु में और हम में शारीरिक गत कोई भेद नहीं है। जैसे उसकी मांग है भोजन, पानी और वगैरह वगैरह की, वैसी ही हमारे शरीर की भी मांग है कि भैया टाइम पर भोजन मिल जाए, टाइम पर पानी मिल जाए, टाइम पर भोग मिल जाए, टाइम पर इसके विषय जो इसको चाहिए वो मिल जाए, बस इतना काफी है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं ना, कबीर यह मन लालची समझे नहीं गंवार। कबीर यह मन लालची समझे नहीं गंवार। भजन करन में आलसी खाने में लबार, या खाने को तैयार। और ये बात बिल्कुल सटीक है शरीर और मन के संबंध में। शरीर को क्या चाहिए? भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, थोड़ा सा सुरक्षा मिल जाए। हमारे मन को क्या चाहिए? मन को संचय मिल जाए, सम्मान मिल जाए, पद और प्रतिष्ठा मिल जाए। इनमें से न मन को मुक्ति चाहिए और न ही आपके शरीर को मुक्ति की आवश्यकता है। ये जिस चीज से संबंधित है उसी चीज को बढ़ावा देते हैं। इसलिए यदि कोई ज्ञानियों की तरह कहे, ज्ञानी आत्माओं को बंधन की आवश्यकता नहीं होती, दमन की जरूरत नहीं होती। अब महावीर, कबीर, नानक जैसे लोग हैं, है ना, अब बुद्ध जैसा व्यक्ति यदि बैठा और तुम उसे दमन का उपदेश दो तो भैया ऐसे कैसे चलेगा? जो ज्ञानी है, जिसका विवेक पूर्णतः जागृत है, अब उसको दमन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया वो जो करेगा वो सही करेगा। ज्ञानी व्यक्ति जो सही होता है वो नहीं करता, जो सटीक होता है या जो उचित होता है वो करने से उसको कोई मतलब नहीं होता। बल्कि ऐसा है कि ज्ञानी जो करता है, विवेकी जो करता है वो सही हो जाता है, वो सही ही होता है। कई बार तो आप ज्ञानी को हत्या करते हुए भी पाएंगे, जबकि हत्या करना तो बुरी बात है। पर कृष्ण जैसी आत्मा के हाथ से यदि किसी की हत्या हो तो भी सही है। किस लिए? क्योंकि विवेकवान के हाथ से जो भी होगा वो सही होगा। जब किसी को पूरी तरीके से मास्टरी आ जाती है ना डांस में, नाचने में, और वो बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से उसको डांस में महारत हासिल हो, नृत्य में, नाचने में, तो ऐसे आदमी के पैर बेताल नहीं पड़ते, ताल के अनुरूप ही उसके पांव पड़ते हैं, क्योंकि उसको नाचना आता है। जिसको नाचना नहीं आता उसको अनुशासन की जरूरत होती है। पहले उसे एक पोस्चर में खड़े करके रखेंगे। अभी हमारी वो डांस टीचर, कोरियोग्राफर मर गई ना, सरोज खान, तो सरोज खान की माधुरी दीक्षित से काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो माधुरी दीक्षित बता रही थी अपने, अभी पढ़ा मैंने उसमें न्यूज़पेपर में, उनके इंटरव्यू में, या जो भी उसने सरोज के बारे में कहा, कि वो मुझे 15-15, 20-20 मिनट के लिए एक पोस्चर में खड़ा कर देती थी। और सरोज खान ने भी अपने बारे में बोला कि मेरे गुरुजी तो इतने ज्यादा खतरनाक थे कि वो एक घंटे में बस मुझे एक ही पोस्चर में खड़े रख रखे। यहां तक कि पोस्चर की तो बात अलग है, कई बार तो ऐसा होता था कि हमारे मुख का कोई एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे का कोई हाव भाव,
तो हाव भाव एक जैसा भाव बनाए रखना, एक जैसा हाव भाव बनाए रखना चेहरे के लिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक एक घंटे तक चेहरे का बस एक ही भाव है, मुस्कुरा रहे तो बस 1 घंटे तक बस वो मुस्कुराहट बरकरार रखनी है। आरंभिक स्थिति में ये दमन आवश्यक है, जब तक आप सीख ना जाओ, जब तक आप में ज्ञान प्रकट ना हो जाए, तब तक ये दमन जरूरी है। तुम पहले ही कदम पर कह दो कि ना जी ना ना, हमें कोई दमन की आवश्यकता नहीं है। एक बच्चे को जब तक बोध नहीं होता तब तक दरवाजे पर बाड़ लगाकर रखी जाती है कि कहीं सीढ़ियों से लुढ़क ना जाए, कहीं छत से नीचे टपक ना जाए, तो उस पर नजर रखनी पड़ती है। बच्चा जाना चाहता है, सीढ़ियों से उतरना चाहता है, परंतु माता पिता जबरदस्ती उसको अंदर रखते हैं। बच्चा घर से बाहर निकलना चाहता है, पर माँ बाप उसे इजाजत नहीं देते घर से बाहर निकलने की। अब दूसरों को, देखने वालों को लगेगा कि कितना अत्याचार हो रहा है बच्चे पर, क्योंकि पांव पटकेगा, रोएगा, हल्ला मचाएगा, पर जानने वाला जानता है कि ये इसकी भलाई के लिए सही है। अभी वो इस लायक नहीं है कि अपनी ही मर्जी से सड़कों पर दौड़े और भागे, क्योंकि कौन सी गाड़ी के नीचे आज आकर अपने प्राण दे दे क्या पता, कौन सी गाड़ी आए और उसको कुचलती हुई चली जाए क्या पता। तो उसके जीवन की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसको घर में दमित करके रखा जाए, रोक के रखा जाए, और यदि उस पर बल प्रयोग भी करना पड़े तो उसे करो। दमन अध्यात्म में यही है कि हमारे इंद्रियों की सारी मांग संसार की है। आंख को चाहिए भैया काला गोरा नीला पीला जो भी रंग है उसे वो चाहिए, कानों को अच्छे शब्द चाहिए, ये स्वाद जिह्वा को स्वाद चाहिए, और शरीर को, इस त्वचा को काम चाहिए, इसे जो भी चाहिए संसार का चाहिए। तब आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वो कहे कि नहीं, हम नहीं देंगे। जैसे बच्चा कहता है ना कि नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो खेलना है, मुझे सड़क पर ही जाना है, माता पिता कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए यही है कि यदि आपकी भीतरी, अब क्योंकि मैंने बोला है पहले ही कि हमारे शरीर की जितनी मांगे होती हैं सब पशुता के तल की मांगे हैं, भोजन पानी खाना पीना बस इतना। अब यदि आप अपनी पशुता को आरंभ में ही उन्मुक्त कर देंगे तो जीवन भर पशु बने रहेंगे, आप कभी पशुता से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। शैव दर्शन में एक दर्शन है पाशुपत दर्शन। पाशुपत का मतलब होता है जो पशुपति का भक्त हो। पशुपति शिव का एक नाम है। और शिव कौन है? जो 8 पाशों में बंधा हुआ है। इन 8 पाशों पर कभी चर्चा करेंगे, आज तो केवल इतना। 8 प्रकार के वहां पर बंधन हैं, रस्सियां हैं, या उन्हें पाश वो कहते हैं। इन 8 प्रकार के बंधनों में, 8 प्रकार के पाशों में जब बंधा हुआ है वो पशु है। और वो पाश कौन से हैं? वो पाश यही है, काम का, क्रोध का, मोह का, मद का, मत्सर का, यही तो पाश है। अब बताओ आप में से कौन ऐसा है जिसे काम नहीं सताता? कौन ऐसा है जिसे क्रोध नहीं सताता? कौन ऐसा है जिसमें अहंकार, जो जिसमें शून्य हो गया हो? कौन है ऐसा जिसके भीतर की माया मर गई हो? कौन है ऐसा जिसकी तृष्णा मिट गई? कौन है ऐसा जिसकी इच्छा और कामनाएं समाप्त हो गई? मैं तो स्वयं के बारे में कहता हूं कि भैया नहीं, अपनी तो नहीं हुई अभी इनमें से कोई भी चीज खत्म, विद्यमान है उसी साधारण स्थिति में, वही काम, वही क्रोध, वही मद, मोह, माया, मत्सर। फिर आप कहोगे कि हम में और तुम में फर्क क्या है, क्यों बैठे हो, फिर हमें प्रवचन क्यों सुनाते हो? बात वहीं फिर यही आती है कि हम उन्मुक्त नहीं हैं। उन्मुक्त नहीं है कि इसका मतलब यह कि अपनी पशुता को पूरी तरीके से बेलगाम नहीं छोड़ेंगे, अपने भीतर के दानव को बेलगाम नहीं छोड़ेंगे, अपने भीतर में बैठा हुआ आसुरी तत्व उसको बेलगाम नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं प्राचीन काल में 2 गण थे, एक देवगण और एक असुर गण। उन्हीं दिनों प्रजापति नाम के एक ब्रह्मा थे। तो प्रजापति के विषय में ऐसा था कि उनको कोई ऐसा सीक्रेट है, उनके पास कोई ऐसा रहस्य है, जो रहस्य यदि पता चल जाए तो जीव की हार नहीं होती। जिसे वो सीक्रेट पता चल जाए ना, तो उसके कभी जीवन में पराजय नहीं हो सकती। वो जहां जाएगा वहीं जीतेगा। मिट्टी को भी हाथ लगाएगा तो भी सोना बन जाएगा, कोयले को पकड़ेगा तो हीरा बना देगा। अब प्रजापति के विषय में ये प्रसिद्धि थी। तो भैया दोनों ही गणों ने, देवताओं ने भी और असुरों ने भी, वो उस समय असुर नहीं कहलाते थे, उनका जो भी गण होगा। असुर कैसे कहलाए, अब कहानी आगे बढ़ती है।
कि देवताओं ने एक व्यक्ति का चुनाव किया और उसे कहा कि तुम इंद्र हो, हमारे नायक हो, हमारे प्रमुख हो, हमारे प्रमुख बनके या हमारे तरफ से आप प्रजापति के पास जाओ और उनके पास जो वो रहस्य है उस रहस्य को प्राप्त करके आओ, ताकि देवता कभी भी पराजित ना हो, देवताओं को हर जगह सफलता मिले। आप जाओ और वो सीक्रेट, वो रहस्य प्राप्त करके आओ। इधर जो देवताओं का दूसरा जो गण था, एक अन्य गण था, उन्होंने भी अपना एक मुखिया चुना और उसका नाम था विरोचन। विरोचन को कहा कि तुम जाओ और प्रजापति से सीख कर आओ। दोनों गए और दोनों एक साथ, इंद्र भी और विरोचन भी, ये दोनों प्रजापति के पास पहुंचते हैं, प्रजापति को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तब प्रजापति ने उन्हें कहा कि तुमने मुझे गुरु बनाया है तो बोलो क्या चाहते हो, किस चीज की प्राप्ति के लिए आए हो। तो तब दोनों ने एक ही बात कही कि हमें वो रहस्य बता दो, वो सीक्रेट बता दो कि जिससे कभी पराजय नहीं आती, जिससे कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता, जिससे जीवन का अंधेरा छंट जाता है, जीवन का सारा दुख मिट जाता है। तब प्रजापति ने कहा ठीक है, जाओ और किसी बर्तन में पानी भरकर लाओ। तो इंद्र और विरोचन दोनों गए और एक एक बर्तन में पानी भरकर लाए। पानी भरकर प्रजापति ने दोनों से कहा कि देखो, बर्तन में झांक कर देखो क्या दिखाई देता है। तो तब इंद्र और विरोचन ने कहा कि जी इसमें हमारी ही प्रतिछाया, हमारा ही प्रतिबिंब, हमारा ही शरीर इसमें हमें दिखता है। तो प्रजापति ने कहा कि जो ये दिखता है यही ब्रह्म है और इसी को जान लेने पर कभी पराजय नहीं होती। जो ब्रह्म को जान लेता है उसकी मृत्यु टल जाती है, वो अमर हो जाता है, वो दिव्य और भव्य हो जाता है। तो विरोचन ने जैसे ही सुना कि अरे ये तो वही है, इंद्र को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो लगभग 30 वर्षों तक प्रजापति के पास रहा और उसने ब्रह्म को जाना। और तब से कहते हैं कि इंद्र ने क्योंकि ब्रह्म को जाना इसलिए देवता कहलाए और देवता अमर हो गए। अमर अर्थात जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती। पर असुरों के साथ एक दुर्घटना घट गई। और वो क्या घटी? विरोचन को जैसे ही पता चला कि अरे प्रजापति ने कहा कि ये शरीर ही ब्रह्म है और इस शरीर को जान लेता है वो अपराजित हो जाता है, वो विजयी हो जाता है। उसने छोड़ा प्रजापति को, किया नमस्कार और अपने गण में वापस आया और कहा कि भैया ये शरीर ही वो रहस्य है जिसको जान लेने पर क्या कर लिया जाता है, मृत्यु को भी जीत लिया जाता है। आओ खाओ पियो मौज मनाओ। और कहते हैं कि तब से उस गण को असुर कहा जाने लगा। असुर का मतलब ही इतना है कि जो खाना पीना सोना भोगना, बस यही जिसका जीवन है वही तो असुर है। और कौन सा असुर है? उसके कोई सींग थोड़ी ना उगे हैं। तो शरीर के तल पर जो केवल अपने आसुरी भाव को ही प्रश्रय देगा, अपने आसुरी भाव को ही प्राथमिक कदम पर ही अपने भीतर के बैठे हुए असुर को, अपने भीतर बैठे हुए पशु को यदि आपने बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ दिया तो ये घोड़ा भैया आपका ही नुकसान करने वाला है, ये असुर आपका ही पतन करने वाला है। क्यों? तो इस असुर को बेलगाम नहीं छोड़ना। ये असुर तो कहेगा खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, भोगने को चाहिए, बस और बस भोग भोग भोग। ये केवल भोग की तरफ भागेगा, केवल विषयों की तरफ दौड़ेगा। तब एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो धर्म की तरफ अभी चलना जिसने आरंभ किया है, वो धर्म के क्षेत्र में अभी बालक है, तो ऐसे बालक के लिए आवश्यक है कि वो दमन करे कि नहीं करना, नहीं चाहिए। अपने आप को रोक देना, पूरी ताकत से, पूरे बल से अपने आप को रोकना। जब आप अपने पूरी जोर से, पूरी ताकत से अपने आप को रोकते हैं तो इसी को कहते हैं दमन करना। अपने भीतर बैठे हुए पशु को कहना कि चुप, जहां है वहीं बैठा रहे। अपने भीतर बैठे हुए आसुरी भावों को कहना कि बिल्कुल मौन, हिलना भी मत अपनी जगह से। जब आप पूरी ताकत से अपने भीतर के पशु को कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरी नहीं करने वाले हैं, तब कहा जाता है कि अब दमन आया है। पर अब जो समय है ना, वो दमन का, मैं कह रहा हूं कि वो दमन का है भी नहीं, क्योंकि लोग जो हैं गजब के हो गए हैं। हमारी जो पीढ़ी है ये गजब की पीढ़ी है। गजब के इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि ये अपनी गलत चीजों को भी दलील दे देकर उसको सही साबित करना चाहते हैं, अपने पाप को भी पुण्य साबित करने में लगे हुए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम गलत को तभी कर सकते हैं जब आप उसे सही बनाकर साबित करके दिखा दो। और साबित करने के लिए क्या है? तो बस ढीठ की तरह लगे रहो, सही है, सही है, सही है, सही है। क्योंकि आपकी फिल्में आपको वही सिखाती हैं, आपके धारावाहिक, आपके सीरियल, आपके वेब सीरीज, यहां तक कि आपके गेम जो बच्चे खेलते हैं वो भी आपको वही हिंसा, वही मार धाड़, वही विषय वासना, वही बलात्कार, सब कुछ वही तो सिखाते हैं। और फिर यही जीवन, यही नर्क का जीवन हमारे लिए जीवन बन जाता, फिर हमें सब कुछ सामान्य लगने लग जाता है। बलात्कार की घटना अखबार में और न्यूज चैनल पर आती है, पहले तो थोड़ा करोगे चू 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 चू, अरे रे बहुत बुरा हो गया, नहीं होना चाहिए था, ये कैसे लोग हैं बलात्कारी लोग। पर जब फिल्म में कोई दृश्य ऐसा आता है बलात्कार का, तब आप उसका आनंद उठाते हैं। आसपास में कहीं कोई हिंसा हो जाए तो आप कहते हैं अरे रे हिंसा हो गई, कैसे मार दिया, लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं। पर जब आप वही हिंसा फिल्म में देखते हैं तब उसके मजे लेते हैं। आप अपनी पशुता को सही साबित करने की जितनी दलीलें हैं उन दलीलों को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जब तक आप दलील देते रहोगे, जब तक आप उसे सही साबित करते रहोगे, तब तक दमन ना होगा। और जब तक दमन ना होगा तब तक आत्मा का मनन ना हो सकेगा। आत्म मनन की तरफ बढ़ना हो, अपने स्वभाव की तरफ बढ़ना हो। देखो, शरीर को ही यदि अपना धन, अपना जीवन समझ बैठे हो तो बात जुदा है, बात अलग है। पर यदि शरीर से ऊपर की सत्ता का साक्षात्कार करना है, जो शरीर में है पर शरीर नहीं है, उसका यदि बोध करना है, तो दमन वो पहला कदम है जो उठाना बहुत जरूरी है। इसके बगैर आपकी यात्रा आरंभ ही न होगी। इसके बगैर आपके कदम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। जब तक दमन न होगा तब तक आप आगे बढ़ ना पाएंगे। तो प्राथमिक कदम पे, पहले कदम पर दमन को जरूर स्वीकार करें। इसलिए क्यों? क्योंकि महावीर प्रभु क्या कहते हैं कि जो स्वयं का स्वयं दमन न करेगा, फिर दूसरे उसका दमन करेंगे, फिर दूसरे उसे रोकेंगे, दूसरे उसे मारेंगे, पीटेंगे, दूसरे उसका वध करेंगे, दूसरा उसका गला उड़ा देंगे। तो भैया, दूसरों के हाथों पिटने से अच्छा है, दूसरों की मार खाने से अच्छा है कि आदमी संयम के द्वारा और तप के द्वारा, कितने अच्छे शब्द दिए हैं कि वरम में अपादंतो संयमेण तवेनेय, यह मेरे लिए श्रेष्ठ है कि मैं संयम और तप से अपना दमन कर दूं, अपने आप को दांत और शांत बना दूं। जो दांत और शांत नहीं है संयम और तप के द्वारा, ऐसा व्यक्ति केवल और केवल पशु है। इस संसार में पशु बनकर आया, पशु बनकर जिया और पशु बनकर मर गया, ताकि अगले जन्म में फिर से पशु बन सके। तो पशुता के भाव से मुक्ति के लिए दमन जरूरी है। जो दमन करेंगे वही पशुता से उठकर मनुष्यता के क्षेत्र में कदम रखेंगे, और जो मनुष्य के क्षेत्र में कदम रखते हैं उन्हीं को ही अध्यात्म का मार्ग आगे प्रशस्त हो पाता है। तो भगवान जो कह रहे हैं कि यह आत्मा दमन करने योग्य है, यह प्रकृति इससे विद्रोह करने योग्य है, इसका प्रतिकार करने योग्य है, इसकी सारी बातें मानने लायक नहीं होती। बस इसने आदेश दिया देखो तो बस देखने की तरफ भागो, खाओ तो बस खाने की तरफ बस लंपटों की तरह टूट पड़ो, या भोगो तो काम और भोग की तरह बस टूट पड़ो भूखों की तरह। नहीं, यदि आध्यात्मिक व्यक्ति अपने मन में जरा से भी आपको लगता है कि हम धार्मिक हैं या आध्यात्मिक हैं, जरा भी इच्छा है अध्यात्म की, तो प्राथमिक तौर पर इस दमन को अपनाइए। इंद्रियों की हर जरूरत के सामने सर झुकाकर दास की तरह, नौकर की तरह उसकी पूर्ति में लगने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रिय कहे कि मुझे ये चाहिए, मालिक बनकर कहो कि नहीं चुपचाप बैठो, हम नहीं देंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो जरूर और जरूर जीवन में दिव्यता और भव्यता का प्रवेश होगा। जिस दिन ऐसा हो सकेगा, आपका आध्यात्मिक पथ जरूर और जरूर प्रशस्त होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम।